Hello students, welcome to the next session of reproduction in organelle. प्रीवियस सेशन में हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स को देख चुके थे और उनमें से जैसे कि बर्डिंग, फिजन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एक्सेट्रा। आज हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप देखने वाले हैं और वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन है क्या? कहने का मतलब कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंडिविजुअल है, वह एक स्मॉल माइन्यूट सा एक स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। उसका जो वॉल है थिक भी हो सकता है और थिन भी हो सकता है, और वो जो स्ट्रक्चर है माइन्यूट स्मॉल सा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर के विद इन इनसाइड स्मॉल पार्टिकल लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। और ये सभी जो डॉट लाइक जो स्ट्रक्चर हैं जो डेवलप हो रहे हैं, ये सभी स्ट्रक्चर अपने आप में इतने कैपेबल है, सक्षम है कि वे किसी भी डॉटर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है इसको बोला जाता है स्पोरुलेशन। दैट इज माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिक और थिन वॉल्ड प्रोपाग्यूल्स आर formed in dispersive structure which having the capacity to form new daughter individual are referred to as sporulation। स्पोरुलेशन का जो टेक्निक है, रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, हमें कॉमनली देखने को मिलता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, अलगी, फंजाई। इट इज कॉमनली सीन इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, अलगी एंड फंजाई ग्रुप्स। ठीक है, अब देखिए ये जो स्पोरुलेशन है, स्पोरुलेशन में भी कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो स्पोरुलेशन को आगे करते हैं, स्पोरुलेशन के तहत अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें अपना जो स्पोर जो डेवलप होता है, इन सभी स्पोर्स का डेवलपमेंट का भी कुछ तरीका होता है, कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि आपका हो गया जो स्पोर्स, कॉनिडिया, क्लामाइडा स्पोर्स। तो हम एक एक करके कुछ देख लेते हैं। फर्स्ट है जो स्पोर्स। जो स्पोर्स होता क्या है? एक्वाटिक रीजन में मोटाइल और फ्लैजिलेटेड स्पोर का डेवलपमेंट होता है। ये जो मोटाइल होता है, मोटाइल कहने का मतलब गतिमान, मूवमेंट का कैपेसिटी होता है। इनमें फ्लैजिला होता है और फ्लैजिला के हेल्प से ये मूवमेंट कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें मोटाइल कहा जाता है। और ये कॉमनली एक्वाटिक रीजन में होते हैं। और उस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है, जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, इसको बोला जाता है जो स्पोर्स। दैट इज मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स। जनरली ये जो स्पोर्स होते हैं जनरली नेकेड होते हैं, विदाउट सेल वॉल इन एक्वाटिक हैबिटाट।
आर रेफर्ड टू एज जू स्पोर्ट्स, जैसे एज फॉर एल्ब्यूगो, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास, एक्सेट्रा। एक्वाटिक हैबिटाट में जो मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्ट्स होते हैं जो, और वो मोटाइल होते हैं, और उनमें जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल अब्सेंट होता है, अर्थात कि वे नेकेड होते हैं, इसलिए इसे जो स्पोर्ट्स कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, यूलोथ्रिक्स, क्लामाइडोमोनास। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉनिडिया। कॉनिडिया, कॉनिडिया होता क्या? कॉनिडिया भी एक तरह का स्पोर ही है, एक तरह का स्पोर डेवलपमेंट ही होता है। इसको स्पेशल नाम कॉनिडिया दिया गया है। एक्चुअल में कॉनिडिया होता क्या है? कहने का मतलब ये नॉन मोटाइल होता है। क्या होता है? नॉन मोटाइल। और ये सिंगल भी हो सकता है और चेन लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। कहने का मतलब इस तरह से, या तो इस तरह से अकेला भी हो सकता है, या चेन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, पाम की तरह। इस तरह से इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है कॉनिडिया। ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन सिंगल और चेन बाय द कंस्ट्रिक्शन at the tip of special hyphal branches called conidiophores। ये जो देख रहे हैं आप, ये कॉनिडिया का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक देख रहे हैं फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक पॉइंट पर ला करके यहाँ पर ऐड होते जा रहा है, जुड़ते जा रहा है। ये जो जुड़ाव है, इस पॉइंट को बोला जाता है कॉनिडियोफॉस। ये इस तरह का जो कॉनिडिया, कहने का मतलब इस तरह का जो स्पोर फॉर्मेशन है वो हमको देखने के लिए मिलता है। एग्जाम्पल कह सकते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलियम, एस्कोमाइसिटीज एक्सेट्रा। ये है कॉनिडिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्लामाइडोस्पोर्स। क्लामाइडोस्पोर्स, क्लामाइडोस्पोर्स होता क्या है? क्लामाइडोस्पोर्स होता क्या? क्लामाइडोस्पोर्स रिवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, कहने का मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में इस तरह का जो स्पोर्स होता है उसका डेवलपमेंट होता है। और ये भी नॉन मोटाइल ही होता है। नॉन मोटाइल थिक वॉल्ड स्पोर्स
with store of reserve food material and are capable of withstanding long unfavorable condition। दैट मीन्स ये नॉन मोटाइल होता है, इसका वॉल जो होता है थिक होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। ये जो वॉल है थिक होता है, बिल्कुल थिक वॉल्ड होता है। इसके अंदर स्मॉल स्मॉल स्पोर्स होते हैं और इन सभी स्पोर्स के पास अपना खुद का रिजर्व फूड मटेरियल होता है और ये लंबे समय तक लॉन्ग विथ स्टैंडिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशन, लंबे समय तक अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को ये सस्टेन करके रख सकते हैं और जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये खुद फिर से अपना न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये हमें देखने के लिए मिलता है एज फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं राइजोपस और एगेरिकस। दैट इज आम भाषा में इसको कहा जाता है मशरूम। इससे तो सभी लोग वाकिफ ही होंगे, मशरूम का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो क्लामाइडोस्पोर्स नॉन मोटाइल होता है, थिक वॉल्ड स्पोर होता है विथ स्टोर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल। इनके पास अपना खुद का रिजर्व फूड मटेरियल होता है, थिक वॉल्ड है, इनके पास क्या है रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल और लंबे समय तक लॉन्ग टाइम तक अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने आप को ये प्रोटेक्ट डिफेंस करके रख सकते हैं और जब भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले तो ये अपने आप को फिर से ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग ये हमारा हुआ स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है यहीं तक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन एक स्पेशल टर्म, स्पेशल नाम आता है। आप लोग प्रीवियस सेशन में प्रीवियस क्लास में पढ़े भी होंगे कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। तो एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन का एक टेक्निक है, लेकिन डायरेक्टली रूप से हम इसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप हम नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है केवल व केवल हमें प्लांट में देखने के लिए मिलता है। प्लांट में इस तरह का रिप्रोडक्शन को हम लोग आगे ले जा सकते हैं। अब कहने का मतलब कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है यह भी रिप्रोडक्शन का एक टेक्निक ही है, लेकिन केवल व केवल प्लांट के लिए। दैट इज इट इज एंड अनदर टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन especially in plants with the help of vegetative propagules। vegetative propagules और वो वेजिटेटिव प्रोपागेल्स होता क्या? रूट, लीव्स एंड स्टेम्स। रूट्स, लीव्स, स्टेम। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रूट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे में कौन से ऐसे प्लांट हैं उनका रूट का हम यूज करके उसको नए डाउटर का हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो जैसे गुआवा, दालवर्जिया, इसको हम लोग अपने आम भाषा में शीशम भी कहते हैं। शीशम, डाहलिया,
एक्सेट्रा। इस तरह का जो प्लांट है इनको हम क्या कर सकते हैं, इनके रूट के हेल्प से, जो प्लांट है जो पेरेंट है इनके रूट के हेल्प से हम डॉटर प्लांट का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। लीव्स, अगर लीफ का बात करें तो लीफ बेगोनिया ब्रायोफाइलम, सैंड पॉलिया एक्सेट्रा। इस तरह का जो प्लांट है इन सभी प्लांट में हम इनका लीफ का यूज करके हम नए डॉटर का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टेम आप लोग नाम सुने होंगे, रनर, सकर्स, ऑफसेट, राइजोम, बल्बिल्स, नोट्स एक्सेट्रा। इन सभी का यूज करके हम कह सकते हैं कि नए डॉटर का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर कहें स्टेम का एग्जाम्पल तो क्या हो गया, ऑनियन, गार्लिक, पाइनएप्पल, रोज, शुगर केन एक्सेट्रा। इन सभी का यूज करके क्या कर सकते हैं, ऑनियन, गार्लिक, पाइनएप्पल, रोज, शुगर केन, इस तरह का जो स्टेम है इन सभी को यूज करके हम नए डॉटर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वेजिटेटिव, तो ये वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहने का मतलब प्लांट में रिप्रोडक्शन का एक स्पेशल टेक्निक है, स्पेशली प्लांट में इसका यूज किया जाता है और प्लांट में ही यह इस तरह का जो रिप्रोडक्शन है काम करता है। उसमें भी प्लांट में किसका यूज किया जाता है, उसका वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कौन होते हैं, रूट, लीव्स और स्टेम। रूट का बात करें तो रूट में क्या होता है, कौन से प्लांट, किस तरह का प्लांट का हम यूज कर सकते हैं, गुआवा, दालबर्जिया जिसको शीशम भी कहा जाता है, डाहलिया, इस तरह का जो प्लांट होता है। लीफ का अगर बात करें, लीफ तो लीफ यहाँ देखिए बेगोनिया हो गया, ब्रायोफाइलम हो गया, सैंड पोलिया हो गया, इस तरह का जो प्लांट होता है इन सभी प्लांट का हम यूज कर सकते हैं। इन सभी प्लांट के लीफ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, नए डॉटर का हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टेम में आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, स्टेम का मॉडिफिकेशन रनर के रूप में होता है, सकर, ऑफसेट, राइजोम, बल्बिल्स, नोट्स। इस तरह नोट्स तो कॉमन होता है, नोट्स मॉडिफिकेशन में नहीं आता, नोट्स, इंटरनोट्स, लेकिन ये जो रनर, सकर, ऑफसेट, राइजोम, बल्बिल्स इस तरह का भी मॉडिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल स्वरूप का है तो ऑनियन, गार्लिक, पाइनएप्पल, रोज, शुगर केन और भी तरह के प्लांट आते हैं, उन सभी प्लांटों का हम इस तरह का जो पार्ट्स है उसका यूज करके हम डॉटर का हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब कंप्लीट होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़े, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई एक जो ऑर्गेनिज्म है, कोई एक इंडिविजुअल है, वह अपने आप में यूनिक सिंगल तरीके से वह किसी भी डॉटर ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए इनफ है, पर्याप्त है। वो भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी अनेकों टाइप होते हैं, जैसे फिजन हो गया, बर्डिंग हो गया, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, स्पोरुलेशन और उसके साथ साथ एक ये भी होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, अब हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद हम आगे चलेंगे और हमारा अगला टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट टाइप, जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या जानते हैं आप लोग, यही कि जो दो अपोजिट सेक्स वाले जो गैमेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल होता है किसी भी एक डॉटर सेल को डेवलप करने के लिए, फॉर्मेशन करने के लिए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स। लॉक कीजिए।